अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबको मुबारक हो जी, रमज़ान आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम इसका खुले दिल से इस्तकबाल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा के लिए ये एक बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से एक सेल समझ लें। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत बड़ी सेल लगी होती है, 70% ऑफर होती है। हम सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं कि जल्दी से आ जाओ, इतनी बड़ी ऑफ़र है, क्यों ये मिस ना हो जाए। इसी तरह जब रमज़ान आता है तो हमें सब मुसलमानों को एक दूसरे को मुबारक देनी चाहिए, एक दूसरे से खुले दिल से मिलना चाहिए कि मुबारक, मतलब इसकी इतनी खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए थोड़ा सा वो इबादत करने पे बहुत सारा इनाम रखा हुआ है हमारे लिए। तो ये 70% से भी ज़्यादा ऑफ़र है हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे हम सब ने मिलकर जश्न की तरह मनाना होता है, क्योंकि इस महीने में अल्हम्दुलिल्लाह शैतान जगड़ जाता है और हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है जी। हमारे पिछले जितने गुनाह होते हैं वो सारे माफ़ हो जाते हैं और हमें बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है। तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए खुशी से, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं जी, घर की सफाई करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, मार्केट इकट्ठी करते हैं, चटनियां बना कर फ्रीज़ करते हैं, बहुत सारे पराठे बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा कर लेते हैं ताकि रमज़ान आने वाला है, हमें कोई मुश्किल ना हो। इसके साथ साथ जी हमें इस वक्त बहुत सारा अल्लाह से वादा करना है कि हमें अपने दिल की सफाई भी करनी है और दिल को साफ करना है इस रमज़ान में। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके, आप मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ होंगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से वादा करना है कि हमने अपने दिल को भी साफ करना है। और दिल की सफाई करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा जी। सबसे पहले तो हमें अपने माँ बाप से माफ़ी मांगनी होगी जी, जिनका दिल हमने बहुत बार दिखाया होता है, हमें पता नहीं चलता हम किस वक्त। अक्सर हम लोगों को तो तजर्बे के साथ साथ अब बहुत कुछ पता चल गया। जो बच्चियां सुन रही हैं, छोटी हैं, अभी उनको नहीं पता, वो अक्सर अपनी माँ को जवाब दे देती हैं, जिससे अपनी माँ का दिल दुख जाता है। तो अपनी माँ का दिल नहीं दिखाना बचे, और अपने अच्छे तरीके से उनसे भी माफ़ी मांगनी है। उसके बाद जी माँओं को अपने बच्चों से भी मांगनी है माफ़ी, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता माफ़ी मांगने से। क्योंकि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि दूसरों का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालते हैं और नाजायज़ अपने बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं। और अल्लाह ताला माफ़ करे, हम सब को इस चीज़ का भी हिसाब होना है जो हमने अपने बच्चे के ऊपर भी गलत नाजायज़ हाथ उठाया है। जायज़ तो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमने गलत हाथ उठाया है, मतलब बच्चे को बगैर किसी वजह से किसी और का गुस्सा है तो उस पे निकाल दिया, तो उसको मारा है, तो जी ये हम उसके बाद जी अपने हमसायों से, अपने रिश्तेदारों से, जो बहन भाई आपके नाराज़ हैं, जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने घर में जो सर्वेंट होते हैं उनसे ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, जो अपने साथ कोलीग होते हैं काम करने वाले उनके साथ ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, तो उन सब से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि रमज़ान में जितनी मर्ज़ी इबादत कर लो, अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि जब आपसे कोई नाराज़ है तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, आपकी इबादतें कबूल नहीं होंगी। तो हमें अपनी इबादतों को कबूल करवाने के लिए, हमें अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें अपने रिश्तों को राज़ी करना होगा, उनसे माफ़ी मांगने में पहल करनी होगी। चाहे आपसे कोई नाराज़ है, आपकी गलती है या उसकी गलती है, तो आप पहल कर लो। जो पहल करेगा उसके लिए अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रमज़ान में हम इतनी इबादत करते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन रोज़ा 16 18 घंटे हम भूखे रहते हैं। ये सब करने के बाद अगर आप दुआ सोचो कि दुआ कबूल ना हो तो बंदा क्या करे। आप अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि खाना काबा में जाके लंबे लंबे हाथ करके जोर जोर से रो कर भी बंदा दुआ मांगे, अगर वो बंदा जो हराम खाता है या फिर वो किसी से नाराज है,
تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے اللہ کے بندوں کو راضی کرنا ہے۔ تو پلیز پلیز میرے سے وعدہ کریں، آپ سب لوگ، جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے، آپ اپنے ارد گرد سب پہ نظر ماریں گے کہ کون سا ایسا رشتہ ہے جو ہم سے ناراض ہے۔ ہم کوشش کریں، چلو کوئی بات نہیں، ہم پہل کرتے ہیں، چاہے اس کی غلطی ہے، ہم اس کے گھر جاتے ہیں یا پھر اس کو بلا لیتے ہیں یا کسی طرح اس سے ملتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا کہ فون پہ سوری کہہ دینا، یہ بہت بری چیز آ گئی ہے کہ فون پہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی رمضان آتا ہے یا پھر عید آتی ہے یا پھر شب برات ہوتا ہے تو بڑے عجیب ادھر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب پلیز مجھے معاف کر دیں، مطلب جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ سوری، یہ اس طرح نہیں بلانا ہے کسی کو، یا دعوت پہ بلا لو یا پھر کسی بہانے اس کے گھر چلے جاؤ، تو اس طرح معافی مانگنی ہے، دل کو صاف کرنا ہے اس طرح۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں رمضان کے بارے میں، ہم پورا دن بھی باتیں کرتے رہے نا تو نہیں ختم ہوں گی، اسی طرح چلتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان میں ہر روز تھوڑا تھوڑا کوئی نہ کوئی ٹاپک اکٹھا کریں گے اور اس پہ بات کریں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک تھا جی معافی مانگنا، جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ بلیو کریں، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دل پہ کتنا ایک بوجھ سا رہتا ہے پورا دن کہ پتہ نہیں ایسے تھکا تھکا بندہ رہتا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ 2 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ رہو، کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ اور جب کسی سے صلح ہو جاتی ہے نا تو کتنا بندہ خوش ہوتا ہے، ایسے ہلکا ہلکا محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اسی طرح ہمیں اس رمضان میں ہم سب نے وعدہ کرنا ہے کہ ایسا کریں گے، ہم سب ایک دوسرے سے معافی مانگیں گے، ایک دوسرے سے خوش رہیں گے اور تھوڑا بہت جتنا ہو سکے ایک دوسرے کی دعوت کریں گے۔ یہ جی میں کھانا وغیرہ بنا کے تو پھر آ گئی تھی یہ مارکیٹ وغیرہ۔ تو مارکیٹ میں نے جو ابھی پہلے دکھایا ہے تو یہ موسم بہار آیا ہوا ہے نا، تو جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مارکیٹ میں بہت سارے فلاورز کے ساتھ، یعنی یہ لوگ بھی اپنے جو تہوار ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ نارملی موسم بہار تو سب کا تہوار ہے، تو لیکن ہم لوگ اس طرح سیلیبریٹ نہیں کرتے جس طرح ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ تو بہت سارے فلاور ہر طرف لگائے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ موسم بہار آ رہا ہے، اس طرح ہر موسم میں یہ لوگ مارکیٹوں کو سجاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی یہ مارکیٹ وغیرہ کے بعد الحمدللہ جی شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ اب جا رہے ہیں گھر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی مشکلیں مصیبتیں دور کرے اور اس رمضان کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک بنا دے جی۔ اللہ حافظ۔